हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग इसके श्लोक संख्या 2 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान इसमें अश्वत्थ वृक्ष का ही वर्णन कर रहे हैं, उसके विषय में और जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बहुत अच्छे। दीपाली माता जी हुआ है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। महर्षि भगवान कहते हैं इसमें, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। तो भगवान वर्णन कर रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष का। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो हमको इस भौतिक जगत के विषय में बता सके। वो क्यों बता रहे हैं भगवान? देखिए 14वें अध्याय के 14वें अध्याय के अंत में भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति करने को कहा। ठीक है, अर्थात भगवान की एकांतिकी भक्ति, उत्तमा भक्ति, अनन्या भक्ति, आप चाहे जिस नाम से पुकारो, पर भगवान ने उसे करने को बोला। अब ऐसी भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करने के लिए, उनकी एकांतिकी भक्ति करने के लिए भक्त में कुछ वैराग्य होना चाहिए। इस वैराग्य को जागृत करने के लिए भगवान यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष का अर्थात संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति इसको समझे और इसके प्रति वैराग्य जागृत हो। ठीक है, तो पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये इसका जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं और इसके जो पत्ते हैं वो वेद के छंद हैं, जो कि कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। तो ये अश्वत्थ वृक्ष के विषय में कल पढ़ा। आज बोल रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। तो ये जो वृक्ष है, चित्र है यहाँ पर, हाँ, ये जो चित्र है इसकी शाखाएं जो है ऊपर की ओर भी हैं और नीचे की भी शाखाएं हैं। तो ऊपर की जो शाखाएं हैं अर्थात देव योनियां, ऊपर के जो स्वर्ग, भूवर लोक, महर लोक, तप लोक, ऊपर के जो लोक हैं यहाँ ब्रह्म लोक तक, उनको ऊपर की शाखाएं बोला गया है अर्थात उच्चतर योनियां, और निम्न जो शाखाएं हैं अर्थात निम्नतर योनियां। ठीक है, इस प्रकार से इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। और फिर कहते हैं कि और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन गुणों के द्वारा ये अश्वत्थ वृक्ष पोषित होता है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, सत्वगुण के द्वारा जो ऊपर की टहनियां हैं वो पोषित होती हैं, अर्थात ऊपर की जो योनियां हैं, स्वर्ग में जो योनियां हैं, वहां से लेके ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक, तो वो सत्वगुण के द्वारा पोषित होते हैं। बीच में जो है मनुष्य लोग हैं, राइट, वो रजोगुण के द्वारा पोषित हो रहे हैं, और जो नीचे अधो योनियां हैं वह तमोगुण के द्वारा पोषित हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ उससे पोषित होता है, वो पेड़ बढ़ता है, उसी प्रकार से ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित होता है। और भगवान क्या शिक्षा देते हैं कि इसीलिए तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तो वेदों में इन्हीं 3 गुणों का मैनेजमेंट सिखाया गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। पर हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों का संपर्क नहीं कर रहा है तो अश्वत्थ वृक्ष को पोषण ही नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर कहते हैं कि 3 गुणों द्वारा पोषित है, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। तो इसकी टहनियां जो हैं
वो इंद्रिय विषय है। तो यहाँ पर एक चित्र रखा गया टहनी का। जो टहनियां है वो इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय अर्थात आंख का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो इस प्रकार से जो इंद्रिय विषय हैं वो इस अश्वत्थ वृक्ष की टहनियां हैं। और प्रभुपाद जी आगे चल के बताएंगे इसी तात्पर्य में कि शाखाओं के जो सिरे हैं वो इंद्रियां हैं, अर्थात आंख, जीभ, नाक, कान आदि, ये सब इंद्रियों, ये सब शाखाओं के सिरे हैं। ठीक है, तो आप टहनियां समझ लो, छोटी छोटी जो टहनियां हैं उसकी बात हो रही है, वो क्या है, इंद्रिय विषय है। फिर कहते हैं इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। तो यहाँ पर भी क्यों बोल रहे हैं, अर्थात नीचे की ओर भी जाती हैं, मतलब ऊपर की ओर भी हैं जड़ें और नीचे की ओर भी हैं जड़ें। तो एक मुख्य जड़ है जो ब्रह्मा जी हैं, मुख्य जड़ है ब्रह्मा जी, इसके अलावा उप जड़ भी हैं, उपमूल भी हैं। ठीक है, एक तो प्राइमरी मूल है, ठीक है, मुख्य मूल जो कि ब्रह्मा जी हैं, उसके अलावा मुख्य उपमूल भी हैं, जैसे कि सेकेंडरी रूट्स। वो क्या है, वो है जीवात्मा की वासनाएं, राग और द्वेष, जिसके कारण वो बार बार इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा ही रहता है। मुख्य मूल कौन है, ब्रह्मा जी, और उपमूल है जीवात्मा की वासनाएं और राग द्वेष, जिसके कारण वो यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष में ही भ्रमण करता रहता है। तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, मानव समाज क्यों कह रहे हैं। देखिए 84 लाख योनियां हैं, उसमें से मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य योनि मिली है, उसमें भक्तों की संगति प्राप्त हो गई है, उसमें भजन करने को मिल रहा है और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र भी मिल गया। इसका मतलब भगवान पूरी योजना बना लिए हमको अपने पास बुलाने की। हमको अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं छोड़नी है, अपने हिस्से का जो साधना है वो करना है। तो मनुष्य जीवन की बात आ रही है कि मनुष्य जीवन में क्या होता है, कर्म संचित होते हैं। ऊपर स्वर्ग लोक में या नरक लोकों में कर्म संचित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र रखा गया होगा, हाँ, जैसे मनुष्य जो है वो पुण्य कर्म करेगा, पुण्य कर्म करता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पुण्य कर्म कर रहा है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब स्वर्ग में गया वो, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के भोग उपलब्ध होते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भोग हैं उससे अधिक भोग, अधिक सुविधाएं जो है वो स्वर्ग में है। वहां पर वो भोग भोगता है और वहां पर जो भी कर्म करता है वो संचित नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य योनि में संचित होते हैं कर्म, लेकिन ऊपर के लोकों में या किसी भी अदर दूसरी योनियों में, पशु योनि में हो, वृक्ष योनि में हो या नरक में भी क्यों ना, वहां पर भी जो है पुण्य जो कर्म है वो संचित नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए ऊपर गया स्वर्ग में, वहां पर वो अपने पुण्यों का जो फल है वो भोग रहा है, वहां के भोगों को भोग रहा है। इस प्रकार से उसका समय के साथ साथ पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पुण्य क्षीण हो रहे हैं, परंतु क्योंकि वो भोग कर रहा है तो उससे होता क्या है, भोगों का ये स्वभाव है कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ उस वैसी वासनाएं उसके चित्त में छप जाती हैं। अब अगली बार वो वासना और अधिक प्रबल हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति ऊपर स्वर्ग गया, वहां पर भोग भोगने के कारण उसके चित्त में वासनाएं और बढ़ गई हैं, लेकिन पुण्य क्षीण हो गए। तो जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पृथ्वी पर आ जाता है। अब जब वो पृथ्वी में आया है तब वो पहले की जैसे नहीं है, अब उसके हृदय में और वासनाएं हैं वैसा वैसा सुख भोगने की। तो वह उन्हीं वासनाओं से प्रेरित होकर के और कर्म करता है मनुष्य योनि में, और फिर इस प्रकार से फिर से बंधन में फंस जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया कैसे जो है मनुष्य लोक में ही व्यक्ति कर्म करता है, उसको संचित करता है। या आप समझ लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर्म करे जिससे कारण उसको नरक जाना पड़े, तो वो नरक जाएगा अपने पाप कर्मों के कारण, वहां पर उसकी खूब पिटाई होगी, जैसे होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 5वें स्कंद में, वहां पर खूब पिटाई होगी। और पिटाई होने के बाद जब उसका पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको वापस से पृथ्वी पर भेजा जाता है। अब जब वो पृथ्वी पर आता है तब उसके हृदय में जो वासनाएं पहले थी वो वापस उन्हीं वासनाओं से प्रेरित होकर के फिर से गलत कार्य करता है। जिन वासनाओं से प्रेरित होकर के उसने पाप कर्म किया, फिर पिटाई हुई नरक में, फिर वापस आया, तो नरक में पिटाई खाने से वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं, तो उन वासनाओं के कारण से फिर से वो मनुष्य योनि में फिर कर्म करता है और फिर उसको बंधन लगता है। तो देख रहे हैं कैसे वासनाओं का जाल है, ये भी जड़ है जो व्यक्ति को इस भौतिक संसार में फंसा के रखे हुए हैं, जो उसकी वासनाएं हैं।
कैसे नष्ट होती हैं ये वासनाएं? भगवान की भक्ति करने से। भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि जीवात्मा के हृदय से वासनाएं नष्ट हो जाती है, उनका उन्मूलन हो जाता है। और जिसमें भी सबसे प्रबल तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। इसको जप करते करते बहुत सारी जो इच्छाएं, वो आप अभी भी देख सकते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं तो बिल्कुल आती ही नहीं है। और इस प्रकार जब करते रहेंगे तो बाकी जो वासनाएं बची हैं वो भी सब नष्ट हो जाएंगी। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है। आप पीछे चल रहे हैं, कहाँ पर चलते हैं हम, कि मनुष्य योनि जो है, जो मानव समाज में सकाम कर्मों से बधी हुई है। तो इस प्रकार से मानव समाज में मनुष्य योनि प्राप्त होता है, लेकिन फिर से वो सकाम कर्म करता है, इस प्रकार से बंधन में पड़ जाता है। तो कर्म संचित होते हैं केवल मनुष्य योनि में। अन्वय को देखेंगे, तस्य उस संसार वृक्ष के गुण प्रवृद्धा तीनों गुणों द्वारा वर्धित विषय प्रबाला। तो ये जो तीनों गुणों द्वारा जो है, यह जो अश्वत्थ वृक्ष है वो उसका पोषण होता है, इसे बढ़ता है वो, ठीक है, गुणों के द्वारा। इसीलिए पिछले अध्याय में स्पष्ट कर दिया कि गुणों का संपर्क नहीं करना है, करेंगे तो क्या होगा, और हमको बंधन लगेगा। विषय प्रबाला, विषय रूप पल्लवों से युक्त है। देखो, प्रबाला का अर्थ, एक अर्थ पत्ते भी होता है, लेकिन पत्तों के विषय में भगवान पहले ही पिछले श्लोक में बोल चुके हैं कि अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते क्या हैं, वेद के वो छंद जो कर्म कांड का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ पर प्रबाला का अर्थ हम पत्ते नहीं लेंगे, यहाँ पर प्रबाला का अर्थ है छोटी छोटी टहनियां, जैसे यहाँ पर चित्र में है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे स्प्राउट्स निकले हुए हैं ये। ये इसके इंद्रिय विषय हैं, ठीक है, छोटे छोटे निकले हुए हैं यहाँ पर। आगे चलेंगे। शाखा अर्थात शाखाएं, तो विषय रूपी पल्लवों से युक्त जो शाखाएं हैं वो क्या है, इंद्रिय विषय है। अध, मनुष्य पशु आदि निम्न योनियों में, ऊर्ध्वम अर्थात ऊर्ध्वम च, और देवता आदि ऊर्ध्व योनियों में प्रसिता विस्तृत हुए हैं। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि यहाँ पर मनुष्य को भी निम्न योनि में रखा गया है, क्योंकि अगर हम देवताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो देवताओं की योनियां उच्चतर योनियां हैं, और उनके रेफरेंस पॉइंट से देखने पर मनुष्य योनि भी निम्न योनि है और पशु योनि भी निम्न योनि है। समझो, अगर आप 3 माले का फ्लोर है, अगर आप तीसरे माले पर खड़े हो तो दूसरे वाला जो माला है वो भी नीचे ही हुआ ना, ठीक है। तो जो पशु आदि निम्न योनियां क्या है, वो नीचे की ओर जाने वाली शाखाएं हैं, और ऊपर की जो देवता आदि योनियां हैं वह ऊपर की शाखाएं हैं। इस प्रकार से अश्वत्थ वृक्ष फैला हुआ है। मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी, कर्म प्रवाह जनक मूलानी अर्थात भोग वासना रूप जटा समूह अध च, नीचे की ओर अनुसंततानि सर्वदा विकसित हो रहे हैं। तो मनुष्य लोक में भी जो है कर्म प्रवाह जनक अर्थात कर्म से, सकाम कर्मों से इसको उसको बंधन लग रहा है। और इसमें एक और मूल भी है, एक पहला मूल है ब्रह्मा जी, और भी मूल हैं, जो कैसे मूल हैं, भोग वासना रूप, जो हृदय में वासनाएं हैं वही जड़ के रूप में हैं, ठीक है, जो नीचे की ओर जो है सर्वदा विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार से वो फैल रहे हैं। चित्र को देखिए आप। तो इस प्रकार से जो अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, और इसमें मुख्य जड़ ब्रह्मा जी हैं, और उपमूल जो है वह जीवात्मा की वासनाएं हैं। और एक जगह आचार्य ये भी बोलते हैं कि राग और द्वेष भी उसके उपमूल है, मतलब जिसके कारण वो इस जगह, इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा रहता है। आशा स्पष्ट हुआ होगा। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, नीचे और ऊपर फैली हुई हैं इसकी शाखाएं। गुण प्रवृद्धा, गुण के द्वारा ये पोषित हो रहा है, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा ये पोषित हो रहा है। विषय प्रबाला, और जो उसकी टहनियां हैं वह इंद्रिय विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि। तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और नीचे भी इसकी जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं। नीचे भी अर्थात ऊपर तो है ही, नीचे भी इसकी जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं। और कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, और मनुष्य लोक में सकाम कर्म के द्वारा जो है बधी हुई है। तो इस प्रकार से जो है ये अश्वत्थ वृक्ष है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मुख्य मूल ब्रह्मा जी है और उपमूल क्या है, वासनाएं या राग द्वेष। अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। जो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। तो शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। निचले
भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। तो ये कौन से हैं? जो नीचे की ओर जो शाखाएं जा रही हैं वो निम्न योनियां हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। तो 84 लाख योनियां हैं। ठीक है, 84 लाख योनियों में से कुछ उच्चतर योनियां हैं, कुछ निम्नतर योनियां हैं। तो उच्चतर योनि में आ जाएगा देवों की योनियां, गंधर्व आदि जो ऊपर देवता रहते हैं, वहां से लेकर ब्रह्म लोक तक वो सब उच्चतर योनियां हैं, और बाकी जो है निम्नतर योनियां, पशु, मनुष्य, ये सब आदि। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। स्पष्ट है ये बात। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। क्या ये कह रहे हैं कि देखो कहीं कहीं पर भूमि में जब जल की कमी हो जाती है, तो वो जो जगह है वहां पर खंडर सा हो जाता है अगर पानी की कमी के कारण। लेकिन अगर कहीं पर पानी की अच्छी व्यवस्था है तो वहां पर जो है पौधे लहलहा उठते हैं। उसी प्रकार से इस अश्वत्थ वृक्ष में जहां पर सतोगुण की वृद्धि हो रही है वहां पर उच्चतर योनियां प्रकट होती हैं, और जहां पर रजोगुणी गुण बढ़ रहा है वहां पर मनुष्य आदि योनियां वहां पर आती हैं, और जहां पर तमोगुण बढ़ रहा है वहां पर पशु योनियां, नाज की योनियां ये बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से गुणों के प्रभाव से इनका पोषण हो रहा है। स्पष्ट हो रहा है ये? ठीक है, मिनट। सो वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो टहनियां हैं वृक्ष की वो इंद्रिय विषय है। ठीक है, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आसक्त हैं। तो इंद्रियों के द्वारा ही तो इंद्रिय विषय का संपर्क होता है। जैसे आपने जलेबी को देखा, उसको खाया, तो उसको खाया तो जिह्वा से, उसका जिह्वा के द्वारा आपने उस इंद्रिय विषय को ग्रहण किया ना, तो इंद्रियों के द्वारा ही इंद्रिय विषयों को व्यक्ति ग्रहण करता है। तो जो टहनियों का जो आगे वाला सिरा है वह इंद्रियां हैं, और जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं। तो इंद्रियों के द्वारा वो इंद्रिय विषय का संपर्क कर रहा है। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात को कि जो सहायक जड़ें हैं, एक तो मुख्य जड़ है ब्रह्मा जी, उसके अलावा जो उपमूल है, उप समझ लो, सेकेंडरी, और मूल मतलब जड़। तो जो सेकेंडरी जड़ है वह राग और द्वेष है, या वासनाएं, जो भी कह लीजिए। तो वह उसके द्वारा व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा रहता है। जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो राग मतलब इंद्रियों को जो करना अच्छा लग रहा है उससे राग होता है। जो इंद्रियों को इंद्रिय विषय प्राप्त हो जाते हैं तो उससे राग होता है। और द्वेष मतलब जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, उससे द्वेष। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कष्ट और विभिन्न प्रकार के जो है इंद्रिय भोग उसके रूप में प्राप्त हो रहे हैं। मतलब इंद्रिय भोग मिल गए तो उनसे राग हो रहा है, नहीं मिल रहे हैं या उस प्रकार से नहीं मिल रहे जिस प्रकार से जीवात्मा चाह रहा है तो उनसे द्वेष हो रहा है। तो इससे कारण वो निरंतर ही अश्वत्थ वृक्ष में फंसा हुआ है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। तो ये गौण जड़ क्या है? गौण जड़ है राग और द्वेष। ठीक है, तो इसी से जो है व्यक्ति की धर्म और अधर्म की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो इंद्रिय तृप्ति से, काम से प्रेरित होकर ही तो व्यक्ति अधर्म करता है। अर्जुन जी इसको भगवान से अध्याय 3 में पूछते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। इस प्रकार से बोलते कि हे भगवान, ये कौन है जो जीवात्मा को पाप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक पाप कार्य में नियोजित किया जाता है। क्या ये हृदय में बैठे हुए परमात्मा उससे पाप कार्य कराते हैं? इस प्रकार से अर्जुन संशय को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं परमात्मा सबके हृदय में है, क्या वो लोगों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं? ये जीवात्मा पाप क्यों करता है? तो भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव
महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। ये काम है और क्रोध है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है व्यक्ति ये बार बार पाप करने के लिए प्रेरित होता है। तो परमात्मा प्रेरित नहीं करते पाप कर्म के लिए, व्यक्ति के काम और क्रोध उसको प्रेरित करता है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो धर्म अधर्म हो रहा है इसकी प्रवृत्ति इन्हीं गौर जड़ों से उत्पन्न मानी जाती है। तो ये जो राग और द्वेष है ये इसके मुख्य कारण है, इसी से व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त होता है या अधर्म में प्रवृत्त होता है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में है। तो वास्तविक जड़ अर्थात ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, अन्य जड़ें अर्थात ये राग द्वेष और वासना ये मर्त्यलोक में है, अर्थात इसी जीवन में वो महसूस कर सकता है इसको। जब मनुष्य उच्च लोगों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो जो मनुष्य लोक है, मनुष्य योनि जो है उसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में ही जीवात्मा के कर्म संचित होते हैं। ठीक है, जो कुत्ते की योनि में है या जो भेड़ गधा सुअर की योनि में है उनके कर्म संचित नहीं हो रहे हैं, उनको अपने कर्मों के कारण पाप और पुण्य भोगना नहीं पड़ता है। ठीक है, मनुष्य को ही भोगना पड़ता है। और यहाँ तक कि जो देवताओं की योनि है वो भी भोग योनि है, वहां पर भी कर्म संचित नहीं होते हैं। जितना पुण्य उन्होंने कमा लिया उसको वो भोगते हैं, जो पुण्य क्षीण हुआ वापस से पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, इसीलिए मनुष्य को जो है कर्म क्षेत्र बोला गया है। और यहाँ एक पॉइंट रह गया कि हाँ, जैसे कोई जीवात्मा ऊपर स्वर्ग में गया, वहां पर उसने भोग भोगे तो उन भोगों के कारण उसके हृदय में वासनाएं छपती जाती हैं, वासनाएं और प्रबल हो जाती हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद पृथ्वी में आ रहा है तब वो अपने हृदय में और वासनाएं बढ़ाकर आ रहा है। ये सब कहाँ संचित होती हैं? देखिए, आप समझते हो कि हमारा जो शरीर है, दो शरीरों को धारण किया हुआ है हमने इस वक्त। एक तो स्थूल शरीर है जो दिखाई दे रहा है, आंख नाक कान सब देख रहे हैं आप, ये स्थूल शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ। एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। तो व्यक्ति स्वर्ग गया तो वहां पर उसको देवता की योनि प्राप्त हुई, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो तो वही रहा ना, सूक्ष्म शरीर थोड़ी बदलता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर में वो सारी वासनाएं स्टोर हो जाती हैं और फिर वो जब पृथ्वी पर आता है तो उन्हीं वासनाओं से प्रेरित होकर के और कर्म करता है, फिर और फंसता है। ठीक है, उसी प्रकार कोई नरक चले गया तो शरीर, मनुष्य का शरीर तो त्याग देगा, वहां पर उसको एक स्पेशल शरीर दिया जाता है जिसको बोलते हैं यातना शरीर। यातना शरीर में थोड़ा सा उसको मारते हैं तो उसको बहुत अधिक कष्ट होता है। तो वो बनाया इसलिए जाता है ताकि वहां पर जो पापी जीवात्माएं हैं, जो अधम जीवात्माएं जिन्होंने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं, दूसरों को सताया है, उनको दंड दिया जाता है। तो वहां पर भी जो है सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है ना, वहां पर भी उसकी पिटाई होती है। तो जो वासनाएं वो सूक्ष्म शरीर में वैसी की वैसी रहती है। कोई सोचे कि पिटाई करने से वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमारी जो वासनाएं वो सब नष्ट हो जाए। ठीक है, अगर हमारी कोई भी वासना नहीं होती तो हम पिछले जन्म में ही भगवत धाम पहुंच चुके होते, लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं, इसका मतलब कुछ हृदय में कुछ भोगने की इच्छा है, इसीलिए हम अभी इस शरीर में हैं। तो भक्ति करना चाहिए, भक्ति के द्वारा सब प्रकार की जो वासना है उसका उन्मूलन हो जाता है। उन्मूलन अर्थात वो जड़ से उखड़ जाती है। आप उसको स्वयं देख सकते हो, बहुत सारी वासनाएं जो अभी बिल्कुल नहीं आती हैं, लेकिन कुछ कुछ इच्छाएं हृदय में है, वह भी भक्ति करते करते वो नष्ट हो जाती हैं। ये भक्ति का प्रभाव है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है, जिसको आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ जो है ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो हाँ, पाप पुण्य के फल भोगने से वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं, ये स्पष्ट हुआ। कोई पुण्य भोगा पाप भोगा उससे जो वासनाएं हैं वो नहीं नष्ट होती हैं। यदि वासना रह गई तो अगला जन्म निश्चित है। इसलिए भक्तों को गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस उद्देश्य से नहीं कि हाँ ये एक उद्देश्य रखते हैं। इसको महाराज जी बताते हैं कि परम पूज्य श्री राधानाथ गोसाई महाराज कि व्यक्ति को हृदय से जप करना चाहिए। हृदय से जप करने का क्या अर्थ है? व्यक्ति इस इच्छा से जप करे कि मेरा हृदय शुद्ध हो। ठीक है, और भगवान से भौतिक कुछ ना मांगे, भगवान से उनका प्रेम मांगे, भाव भक्ति मांगे। ठीक है, अब ये चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। आज की कक्षा से कुछ प्रश्न भी हैं। अब आपकी बारी। ठीक है, देखते हैं आपको कितनी सारे प्रश्नों के उत्तर पता है। ओके, पहला प्रश्न है कि अश्वत्थ वृक्ष की पत्तियां क्या हैं? अश्वत्थ वृक्ष की पत्तियां क्या हैं? ओके, महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप बताएं।
असुर की पत्तियां जो है वेदों के छंद हैं, जहाँ से वासना है। हाँ, वेदों के छंद जो कर्म कांड को प्रतिपादित करते हैं। हाँ, एकदम सही। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अश्वत्थ वृक्ष की मुख्य मूल क्या है? मूल मतलब जड़, तो उसकी मुख्य जड़ क्या है? ठीक है, ओके, किन्हीं को याद हुआ ये मुख्य मूल क्या है? ओके, पंकज प्रभु जी आप बताएं। अश्वत्थ वृक्ष की मुख्य मूल ब्रह्मा जी हैं। हाँ, एकदम सही वृक्ष उत्तर। उल्टा है, मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। जी प्रभु जी, एकदम सही उत्तर। मुख्य मूल है वो ब्रह्मा जी। अगला प्रश्न है, अश्वत्थ वृक्ष की उपमूल क्या है? उपमूल समझ रहे हैं, जो सेकेंडरी जड़, वो क्या है? ओके, 3 भक्तों को सारे प्रश्नों के उत्तर पता है, और भक्तों ने नहीं सुना। आज ही तो बताया उपमूल क्या है। ओके, दीपाली माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। उपमूल है कि ऋषि मुनियों के लोक और पृथ्वी लोक और निम्न लोक। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो तो शाखाएं हैं, उपमूल कुछ और है। अच्छा, कौन बताएंगे इसको? फिर महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी आप बताएं। उपमूल जो है राग और द्वेष है। राग और द्वेष, बहुत अच्छे। और एक जगह पे इसको वासनाएं भी बोला गया कि जो जीवात्मा की जो वासनाएं है वह भी उपमूल है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है, जिससे कारण जीवात्मा जो है फंसा हुआ है, यहाँ पे जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, इस वृक्ष की ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है। इस वृक्ष की शाखाएं क्या हैं? शाखाएं, ओके ठीक है। अंशिका माता जी आप तैयार थे, बताइए। इस वृक्ष की शाखाएं विभिन्न योनियां हैं, ऊपर की और नीचे की योनियां हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो विभिन्न योनियां ही इसकी शाखाएं हैं। तो कोई भी जीवात्मा जिसने भौतिक देह धारण किया है वह इसकी एक शाखा है। ठीक है, कोई भी जीवात्मा जो भौतिक योनि को धारण किए हुए है वह इस वृक्ष की एक शाखा है। तो आप समझ रहे, आप भी इसकी एक शाखा हो, मैं भी एक शाखा हूं, तो हम सभी इस प्रकार से इस वृक्ष में एक शाखा है। और अभी हम मनुष्य शाखा में, मनुष्य योनि में है। आगे चलेंगे, इस वृक्ष की टहनियां क्या है? ठीक है, प्रश्न स्पष्ट है। ओके, पंकज प्रभु जी बताना चाहेंगे। पंकज प्रभु जी, ग्रुप जो जूम में ना एक हैंड रेस का बटन होता है, अगर आप उसको दबा के हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे दिखाई देगा। जो लोग बटन यूज करके हैंड रेस करते हैं उनका वीडियो ऊपर आ जाता है, और अगर आप केवल फिजिकल हैंड करोगे तो हो सकता है कि मुझे दिखाई ना दे। ठीक है, पंकज प्रभु जी आप बताएं। इस वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। एकदम सही उत्तर प्रभु जी, इंद्रिय विषय इसकी टहनियां है। ओके, अब अगला प्रश्न है, यह ओके थोड़ा सा मिस्टेक है, यह वृक्ष जो है वह कैसे पोषित होता है? कैसे ये जो वृक्ष है वो पोषित होता है? ओके, कौन बताएंगे इसको? अंशिका माता जी आप बताएं। माता जी, वृक्ष जो है वो प्रकृति के तीनों गुण द्वारा पोषित है। बहुत सुंदर, सत्वगुण, प्रकृति। रजोगुण और तमोगुण। यस, एकदम सही उत्तर है, तीनों गुणों के द्वारा ये पोषित होता है। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ भक्तों को सारे उत्तर पता थे, दिस इज नाइस। और जो जो भक्तों को नहीं उत्तर दे पाए, आप लोग उससे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।